बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया कि मैम आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो तो हर बार दिखाई देते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि उस क्वेश्चंस को हमें ढूंढना पड़ता है, मतलब उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आया जाए जिससे आपका काम और आसान हो जाए। सो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी जो भी हैं उसको हमने सॉल्व पीडीएफ रेडी कर दिया है, और वो भी 95 प्लस जो स्कोर करना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं भाई एक दो दिन ये पीडीएफ पढ़े और उनको पूरा पैटर्न पता लग जाए कि किस तरीके से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। इजी लैंग्वेज है, यानी कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं इसके अंदर, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पीडीएफ खरीदना है और उसके बाद आपका काम बिल्कुल आसान है। 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको सैंपल्स भी पहले दिखा दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो रहने वाली है। सो जल्दी से जल्दी, लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि कम प्राइस में अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ग्रैब करो। थैंक हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज का जो हमारा वीडियो है वो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर है, जो कि अभी इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी, और आपको लगता है कि आपको असाइनमेंट्स जो है वो बनाने हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ डाउट्स रहते हैं अपने असाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि जो भी स्टूडेंट खुद से असाइनमेंट बना रहे हैं या फिर उनको असाइनमेंट्स बनवाने हैं, ये दोनों डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है, सो उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से वीडियोस थोड़ी सी कम आ रही हैं, क्योंकि हमारी कुछ जो सीरीज है वो चल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हम लोगों पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सो बहुत कुछ नया आ रहा है जो कि आने वाले समय में आपको चैनल पे अपडेट्स मिल जाएंगे, उसके डेफिनेटली मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं असाइनमेंट से रिलेटेड भी बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़े से टेंस्ड है कि उन लोगों को असाइनमेंट बनाने हैं, राइट। तो असाइनमेंट बनाना कंपलसरी है इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए, मैं बता दूं, या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, आप कहीं कोई सी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो डेफिनेटली करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करते हो, थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो, तब भी उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट रेडी होगा इग्नू यूनिवर्सिटी में तो ही आपका प्रॉपर फाइनल ग्रेड कार्ड बनता है। और अदर यूनिवर्सिटीज का भी कुछ इस तरीके से रहता है। ये कुछ मैं सैंपल्स आप लोगों को शो कर रही हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से असाइनमेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर वगैरह करने होते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो, शीटें आपकी मर्जी होती है, शीट आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, लाइक ये वाली शीट्स होती है, ठीक है। सो ये मैं आपको सैंपल से दिखा रही हूँ, इस तरीके की शीट्स आप यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है इस तरीके वाली शीट भी यूज कर सकते हो, लाइक इस तरीके की, ठीक है। सो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर आप असाइनमेंट्स खुद बना रहे हो तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन अप टू डेट होने चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, मैं सारी गलतियां बताने वाली हूँ जो आपके मार्क्स को कम कर देती हैं। यानी कि बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, बट हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमारा फाइनल ग्रेड कार्ड आता है तो हमें समझ नहीं आता कि हमने तो असाइनमेंट बनाया भी था और बहुत मेहनत करके बनाया था, बहुत सारे पेज भी भरे थे, लेकिन फिर भी हमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। सो ये सारी गलतियां जो आज मैं बताने वाली हूँ वो आपको नहीं करनी। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो भी असाइनमेंट, जिन भी बच्चों के पास टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने का, और उन्हें लगता है कि उनके जो असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं साथ में, यानी ग्रेजुएशन के साथ में वो जॉब कर रहे हैं, कोई भी अदर कोर्स कर रहे हैं, सीए सीएस या कुछ भी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 8178359562। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कोर्स कोड बताएंगे, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। और साथ में कोरियर की सर्विस भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप कहीं भी रहते होंगे, आपके असाइनमेंट प्रॉपर बनाए जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर बना दिए जाएंगे। पेमेंट आपको कर देनी है डेफिनेटली, आपको कोड भी बता देने हैं, और उसके बाद आपको जो है असाइनमेंट मिल जाएंगे। ये तो बात हो गई कि जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो हमें कांटेक्ट करें, हम उनके असाइनमेंट प्रॉपर बनवा के कोरियर भी करवा देंगे, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब बात ये आती है कि आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है जो भी आप असाइनमेंट खुद बनाते हो। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहली गलती कई बार ऐसी हो जाती है, हम क्या करते हैं, कुछ असाइनमेंट्स में हमेशा क्या करते हैं, कुछ की राइटिंग अलग होती है, ठीक है, यानी कि आधी राइटिंग आप क्या करते हो, आधे पेजेस खुद लिख लिए, आधे किसी और से लिखवा लिए। तो ये चीज की मेक श्योर गलती ना करें, क्योंकि जब एग्जामिनर जो होता है वहां पे जब चेकिंग हो रही होती है, तो वो जब ये चेक करते हैं तो उन्हें ये चीज समझ आ जाती है कि आपने असाइनमेंट खुद नहीं बनाया,
और यूनिवर्सिटी ने आपको असाइनमेंट बनाने को इसीलिए दिया था ताकि आप इस टॉपिक को, इस सिलेबस को जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस है, आपको पता होने चाहिए। तो वहां पे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब वहां पे वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितने मार्क्स काटेंगे, लेकिन आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी है कि आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो पहली तो गलती ये हो जाती है कि हम आधे आधे पेज किसी और से लिखवा लेते हैं, आधे किसी और से, आधे किसी और से, वो काम हमें नहीं करना, ठीक है। साथ में अभी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स बनाई थी जिसके अंदर आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज समझाया था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज मेक श्योर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ये छोटे मोटे अपडेट जो आते रहते हैं वहीं मिल जाते हैं। तो आप देखो उसको जाके कि फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो अपना असाइनमेंट तो लेके चले जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि फ्रंट पेज पे क्या करना है, सेकंड पेज पे क्या लगाना है। सो जब ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं फिर हमें ध्यान में आता है असाइनमेंट जी हम जमा करके आ गए, हमने स्लिप तो ली ही नहीं। ये छोटी छोटी गलतियां हमें बाद में समझ आती है जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और वहां पे हमारा असाइनमेंट हमने जमा भी किया होता है खुद जा करके आरसी पे, या फिर हमने ऑनलाइन भी किया होता है, लेकिन स्टिल गलती कहाँ हो जाती है कि हमने स्लिप नहीं ली, या फिर जब हमने ऑनलाइन सबमिट किया तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, या फिर उसका मेल का हमने कोई प्रूफ नहीं मिला। सो ये छोटी मोटी जो गलतियां हैं वही आपके मार्क्स को जो है कटवा देती हैं, और दोबारा से असाइनमेंट फिर से बनाओ, फिर सबमिट करो। ये सारी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी। मेक श्योर जब भी आप आरसी पे जाएं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्लिप जरूर लें, अपना प्रूफ जरूर लें कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। और गलतियां यही हैं कि आपको अलग अलग राइटिंग में नहीं लिखना। आपकी राइटिंग देखो, जैसे इस तरीके के सैंपल्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग राइटिंग्स हैं जो कि हमारी असाइनमेंट जो टीम है वो बनाती है, प्रॉपर बनाती है। देखो आप देख सकते हो इसमें कोई कटिंग नहीं है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर साफ सफाई से बनाना होता है। यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर रखा है, ब्लू का यूज कर रखा है, कोई कटिंग नहीं, कोई ओवर राइटिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉपर शीट एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। देख सकते हो तो राइटिंग देखो, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप देख भी सकते होगे, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग अपलोड किया था। बाकी सारे कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे भी आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके की आप देख सकते हो, कोई कटिंग नहीं है, बिल्कुल साफ सफाई के साथ ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपको भी अगर आप खुद बना रहे हो तो मेक श्योर जो है आपकी राइटिंग क्लियर रहे, कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो। कोई ये ना हो कि कोई बना जो असाइनमेंट प्रिपेयर करे इधर से आप कुछ खा रहे हो थोड़ा सा गिर गया शीट, वो बहुत ही बेकार लगता है। सो इन चीजों का आप खास तौर पे ध्यान रखना है। फ्रंट पेज पे आपको प्रॉपर रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिखना है, क्योंकि उसी की वजह से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो और रही बात क्वेश्चंस की, तो कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन गलत भी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन गलत नहीं देखने, यानी कि देखो अब लेट सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये शीट अलग है, ठीक है, ये राइटिंग अलग है। जो हमारी मैंने बताया कि टीम है जिसमें काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग राइटिंग ही होगी, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं। और इनफैक्ट ये किसी स्टूडेंट का ही है जिन्होंने हमसे बनवाते रहते हैं, तो मैं आपको वही सैंपल ही दिखा रही हूँ। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, डिफाइन यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे कॉस्टिंग का था तो मैं वो दिखा रही हूँ, किसी बच्चे ने बनाया था, अभी बीकॉम जी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बनवाते रहते हैं। तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम डाउनलोड गलत क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि 2024 में अगर जमा होने हैं और वो सितंबर वाले क्वेश्चन है, तो मेक श्योर आप इस चीज को देख लें कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपके क्वेश्चन आपने गलत देख लिया, कोई पुराना पीडीएफ देख लिया, तो भी दिक्कत हो सकती है आपके मार्क्स में, क्योंकि वहां क्वेश्चन आंसर दोनों पे ध्यान देते हैं, इनफैक्ट पेजेस पे भी ध्यान देखते हैं। कई बार तो क्या होता है जब भी हम असाइनमेंट्स बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम इतनी ज्यादा कटिंग बीच में से काट देते हैं कुछ, तो जिसकी वजह से कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ 10 पेज में आंसर बना के ले जाते हैं और वही मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आप खुद सोचो, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, लाइक यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग के बारे में डिफाइन थी, उसके बाद मेंशन द इंडस्ट्रीज टू विच द मेथड ऑफ द कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल, कि इसमें कौन सा कॉस्टिंग का मेथड है जो कि एप्लीकेबल होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पहले इन्फॉर्मेशन यूनिट कॉस्टिंग के बारे में प्रॉपर लिखना है, ठीक है। उसका कोई फॉर्मूला है तो वो लिखना है, उसके अनदर नेम है वो लिख दिए। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर शीट्स में लिखना होता है, ओवर राइटिंग बिना किए, ठीक है। सो शीट तो आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बिल्कुल सिंपल शीट यूज करना चाहते हैं वो इस तरीके की शीट भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं दिखा देती हूँ, लाइक इस तरीके वाली शीट्स भी आप यूज कर सकते हैं, जो एक साइड से लाइन वाली होती है और दूसरी तरफ प्लेन होती है। सो इस तरीके से भी आप यूज करते हो। बाकी आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आप कौन सी शीट यूज करना चाहते हो। बट ये नहीं कि आप प्रॉपर स्केच पेन चला दो, ये सब कर दो, वो सब कर दो, वो सब की जरूरत नहीं है। आपकी राइटिंग क्लियर हो, जो जो पॉइंट्स बताएं बस उन चीजों को ध्यान में रखना है।
मेक श्योर मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, और अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या फिर पीडीएफ ही चाहिए सॉल्व, तो वो भी मिल जाएगी, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।